हम चर्चा कर रहे हैं रिक हैंसन और रिचर्ड मेंडियस की लिखी किताब बुद्धा's ब्रेन की। अब जिंदगी के दुख और चुनौतियां हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उनसे जीतना है या हारना ये तो हम तय ही कर सकते हैं। अपने दिमाग और मन के आपसी तालमेल के बारे में जाना। इस भाग में बात होगी हमारे कष्टों के बारे में। लेखक ने हमारे कष्टों और तकलीफों के बारे में एक बात कही है कि सबसे पहले तो हमें हालातों की वजह से तकलीफ होती है। कभी अपने तो कभी अपनों के दुख हमारे लिए कष्ट बन जाते हैं। ये वो परेशानियां हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, इसलिए इनकी जिम्मेदारी हम खुद पर नहीं ले सकते। लेकिन इनसे जन्म लेती हैं दूसरी तरह की तकलीफें जो हम खुद बना लेते हैं। इन दुखों के लिए हमारा दिमाग और मन ही जिम्मेदार है। जैसे कभी अगर आप एक अंधेरे कमरे में चल रहे हो, अचानक से एक कुर्सी से आपका अंगूठा टकरा जाए और आपको चोट लग जाए। अब ऐसे में पहली तकलीफ आपको शारीरिक होगी, जो कि होना समझ में भी आता है, लेकिन उसके बाद आने वाला गुस्सा, वो भी सिर्फ ये सोचकर कि किसी की गलती की वजह से आपको चोट लग गई। यहीं से शुरुआत होती है आपके दूसरे दुख और कष्ट की। अब आप भी लेखक की इस बात से सहमत होंगे कि पहला कष्ट आपके हाथ में नहीं था, पर दूसरा आपके मन और दिमाग की वजह से आपको मिला। वैसे क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेखक आगे बताते हैं कि इन दूसरे कष्टों की वजह से और ऐसे ही कष्ट जन्म लेते हैं, और कई बार तो हम किसी अच्छी बात के होने के बाद भी अपनी नकारात्मक सोच और बुद्धि की वजह से खुद को दुखी कर लेते हैं। जैसे अगर कोई हमारी तारीफ कर दे तो कई बार हम उसमें भी कुछ बुरा मान जाते हैं या नकारात्मक ढूंढने लगते हैं, और ढूंढने से तो साहब भगवान भी मिल जाते हैं। तो बुराई क्या चीज है? बस जैसे ही हमने कुछ बुरा सोचा, हमारे दिमाग में बुरे विचार और बातें आने लगती हैं और हम परेशान होने लगते हैं। कष्ट मानसिक हो तो आपके दिमाग को पूरी तरह दुख से भर देते हैं। दो ऐसे हिस्से हैं दिमाग के जिन्हें हम एसएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और HPAA यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनलिन एक्सेस कहते हैं। इनके काम होते हैं ऐसी किसी स्थिति में आपके दिमाग को दुख और तकलीफ की जानकारी देना। आपको याद होगा पिछले भाग में हमने ये जाना था कि अगर कोई बुरी घटना होती है तो दिमाग उसे जरूर याद रखता है, इसलिए आपको दुख बहुत आसानी से महसूस होने लगते हैं। एक बात बताइए, सुबह उठने के लिए अलार्म का इस्तेमाल करते हैं आप? ठीक वैसे ही एक अलार्म आपके दिमाग में भी बजता है, जो ऐसी किसी बुरी परिस्थिति या दुख में और जोर से बजने लगता है, जिससे आपके दिमाग को लड़ने या भागने का रास्ता दिखाई देने लगता है। कारण जो भी हो, एमिगडाला नाम का हिस्सा आपके दिमाग में अलार्म को बजाने का काम करता है, जिससे थैलेमस आगे संदेश भेजता है आपके दिमाग के और हिस्सों में, ताकि न्यूरोट्रांसमीटर्स का संचार बढ़ जाए। एसएनएस भी बाकी के शरीर में संदेश भेजने लगता है ताकि वो शारीरिक तौर पर भी तैयार रहे, और अंत में हाइपोथैलेमस स्ट्रेस हार्मोन के संचार को बढ़ा देता है। इन सब के बाद आता है एक्शन का आदेश। अब आपका दिमाग पूरी तैयारी के साथ होता है और एसएनएस किसी क्रिसमस ट्री की तरह जलने लगता है, या यूं कहें कि आपके पूरे शरीर और खून में तेजी आ जाती है और दिमाग ऐसे में खुद ब खुद परेशान होने लगता है। एपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन आपके बीपी को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए आपने सुना होगा कि चिंता और दुख की वजह से ब्लड प्रेशर यानी बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, पर दिमाग और शरीर के बीच ऐसा ही गहरा संबंध है कि एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, शरीर में खून तेजी से चलने लगता है, सांस की नली भी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सांस भी तेज हो जाती है। ये वो स्वाभाविक बातें हैं जो हम सबके साथ कभी न कभी जरूर होती हैं, लेकिन कितनी बार और कितनी देर के लिए ये निर्भर करता है आपके दिमाग और मन पर। अब तक आपने सुने कई सारे नाम जिनको बोलने और समझने में कठिनाई हो रही होगी, इसलिए लेखक ने दिमाग के कुछ हिस्सों के बारे में बताया है। पहला है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी PFC। ये आपके लक्ष्य तय करने में
इसके बाद आता है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स यानी ACC। ये आपका ध्यान भटकने से रोकता है और आपकी सोच और महसूस करने की शक्ति को एक साथ बांध कर रखता है। तीसरा है थैलेमस, जो एक स्टेशन की तरह होता है जहां से सभी संदेश अपनी जगह तक पहुंचाए जाते हैं। चौथा है हाइपोथैलेमस, जिसका काम होता है जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को दिमाग में समय समय पर पहुंचाना। इसके बाद है हिपोकैम्पस, जो आपकी पुरानी यादों के आधार पर आपको आने वाले खतरे के बारे में बताता है। पांचवा है एमिग्डाला, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। ये आपके दिमाग का वो अलार्म बटन है जो खुद बजता है जब भी किसी तरह की कोई भावनात्मक चुनौती या समस्या आती है। ये तो सिर्फ कुछ हिस्से हैं। अगर ऐसे ही पूरा दिमाग समझा जाए तो शायद समय और समझ दोनों ही कम पड़ने लगेंगे। इस भाग में हमने जाना कि हमारे दुखों का अंत सिर्फ हमारे हाथ में है। अगर हम खुद को थोड़ा और समझें, जीवन में सकारात्मक बने, तो मुमकिन है कि हम अपने लिए खुशियां चुन सकें। किसी भी स्थिति में हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी ये हम पर निर्भर करता है। लेखक ने उदाहरण के तौर पर बताया है कि अगर आप थके हारे अपने काम से घर आते हैं, घर में कपड़े यहां वहां पड़े मिलते हैं और घर भी बिखरा हुआ होता है, तब अगर गुस्सा ना होकर थोड़ा सा समय लेकर आराम कर लें और घर को एक बार फिर समेट लें, तो इससे आपका मन, दिमाग और शरीर सब दुख और कष्ट से बच जाएंगे। एक बार इस सलाह को मानकर जरूर देखिएगा और अपना अनुभव हमसे बांटना मत भूलिएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि इस भाग से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। तो ऐसे में बिना देरी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपने क्या सीखा और समझा, और साथ ही अगले भाग के साथ जुड़े रहें